नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ केरल पे। जी हाँ, केरल के वायनाड और तिरुवनंतपुरम सीट पे बीजेपी ने वहाँ पे अब ताल ठोक दिया है। पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है और तमिलनाडु के 39 सीटों पर चुनाव हो चुका है। अन्नामलई जी ने काफ़ी मेहनत की तमिलनाडु में और वहाँ से मुक्ति मिलते ही बीजेपी ने उनकी लोकप्रियता का फ़ायदा उठाने के लिए केरल में उन्हें काम पे लगा दिया है। और किस काम पे लगाया है? वही बीजेपी का चुनाव प्रचार करने के लिए। और चुनाव प्रचार करने के लिए उन्हें कहाँ लगाया गया है? जी हाँ मित्रों, वायनाड से लगाया गया है में और तिरुवनंतपुरम, ये दो लोकसभा क्षेत्रों में उन्हें जिम्मेदारी दी गई है प्रचार प्रसार करने की। और वहाँ पे जो उनके जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें जो भीड़ आ रही है 2 दिनों से, उसे देखकर बीजेपी बहुत उत्साहित है। और पता चल रहा है कि केरल में भी अन्नामलई की लोकप्रियता किस हद तक है। और एक तरह से लग रहा है ऐसा माहौल देखकर कि कहीं वायनाड की सीट भी खतरे में तो नहीं है। वैसे वायनाड की सीट पर राहुल गांधी काफ़ी सेफ महसूस करते हैं, तभी वहाँ से खड़े हुए थे। जब अमेठी छोड़कर वहाँ पे भागे, अमेठी के साथ साथ वहाँ से चुनाव भी लड़ा, जब अमेठी में उन्हें खतरा दिखा तो यही सोच के वो गए कि वहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया होने के कारण, मुस्लिम की संख्या ज़्यादा होने के कारण वो उससे चुनाव आसानी से जीतेंगे। और आसानी से जीत भी गए उन्होंने जीता भी वहाँ वो सीट। भले ही 19 में वो अमेठी हार गए थे। तो इस बार भाजपा ने उन्हें दौड़कर पकड़ते हुए अमेठी से भागने के बाद उन्हें वायनाड में भी घेरने की कोशिश चालू कर दी है। और अपने सारे नेताओं को तो वहाँ भेज ही रहे हैं। स्मृति ईरानी भी जा चुकी हैं वहाँ पे और काफ़ी उन्होंने धुआंधार वहाँ पे प्रचार किया और राहुल गांधी की पोल खोली। और इसके बाद उन्होंने तमिलनाडु के स्टार नेता और ज़मीन से जुड़े नेता तमिलनाडु के अन्नामलई जी को भी तमिलनाडु का चुनाव खत्म होने के बाद वायनाड में लगा दिया है। वायनाड में लगाने के कारण यही है कि भाजपा एक भी सीट मुफ्त में देना नहीं चाहती। भले ही वहाँ से हारे या जीते, वो अपनी तरफ से चरम की कोशिश कर रही है। और यही कोशिश उसे 400 पार जाने के लायक बनाएगी। वो ये जानते हैं, अगर कोशिश हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएगी पार्टी तो कमज़ोर सीटों पर तो वो 400 पार नहीं कर सकती है। इसीलिए उसने वायनाड जैसे टफ सीट पे भी मतलब कि अपनी तगड़ी दावेदारी पेश करते हुए और लड़ते हुए, फाइट देते हुए राहुल गांधी को वहाँ पे प्रचार के लिए ये अपने अन्नामलई को उतारा है। और उन्हें सिर्फ 2 ही जगह पे फोकस करने के लिए कहा गया है, वायनाड और दूसरी जो सीट है तिरुवनंतपुरम, जहां से शशि थरूर हमेशा जीता करते हैं। जहां मित्रों इस बार शशि थरूर को भी बीजेपी ने उखाड़ने का मन बना लिया है। वहाँ पे बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है तिरुवनंतपुरम में, और बीजेपी वहाँ पे काफ़ी फाइट में रहती है, लेकिन फाइट में रहते हुए भी वो जीत नहीं पाती है। हर बार दूसरे नंबर पर जीतते रह जाती है। लेकिन इस बार अन्नामलई जी को वहाँ की भी जिम्मेदारी दी गई है। अन्नामलई वैसे तो साउथ में तमिल का कद्दावर नेता बन चुके हैं और उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए
केरल में सभी मतलब सीटों पर उनकी ज़रूरत है, लेकिन मोदी जी ने सिर्फ वायनाड और तिरुवनंतपुरम पे फोकस करने के लिए कहा है। और ये बताता है कि इन दोनों सीटों की महत्ता बीजेपी के लिए क्या है। इस बार तिरुवनंतपुरम तो श्योर भाजपा निकाल लेगी, लेकिन वायनाड की सीट आसान नहीं है। लेकिन फिर भी उसने राहुल गांधी को चौंकाने के लिए, कम से कम डराने के लिए, उनको उनकी पेशानियों पे बल देने के लिए बीजेपी ने मैदान में अन्नामलई को उतार दिया है। वैसे वहाँ से उन्होंने अच्छा उम्मीदवार खड़ा किया है और काफ़ी लड़ाई टफ है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन बीजेपी कोई भी सीट गिफ्ट में नहीं देना चाहती और गांधी परिवार को कहीं से भी हल्के में नहीं छोड़ना चाहती। उन्हें दौड़ाकर वो जहाँ जाएंगे वहाँ लड़ने की क्षमता दिखाते हुए बीजेपी दिख रही है। तो देखिए क्या होता है इलेक्शन में। लेकिन इन दोनों सीटों पर भी, इस अपने सीट पर, वायनाड की सीट पर भी राहुल गांधी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ऐसी भी वहाँ हिंदुओं की संख्या इतनी भी कम नहीं है कि वो फाइट न दे पाए और वो भाजपा को जिता न पाए, क्योंकि वहाँ से सीपीआई ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी, सीपीआई ने भी वहाँ से बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया है और मतलब वो भी इस बार राहुल गांधी से ये सीट छीनने के लिए बेताब है। लड़ाई बहुत टफ है। दो तरफ दोनों इंडिया गठबंधन के दो टीमें वायनाड में एक साथ लड़ रही हैं। उसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं की आबादी करीब करीब एक नंबर पे है, 40 से 50 के आसपास में है और 50 के आसपास में वहाँ पे मुसलमान और क्रिश्चियन मिल के होते हैं। तो इस तरह से अगर मुसलमानों और हिंदुओं और क्रिश्चियनों का वोट भाजपा की तरफ आता है तो भाजपा की राह वहाँ पे ऐसी भी कठिन नहीं होगी। और जिस तरह से अन्नामलई की सभाओं में भीड़ जुट रहा है, वहाँ पे जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है, राहुल गांधी की पेशानियों पर बल पड़ना स्वाभाविक हो गया है। तो देखिए आगे क्या होता है। राहुल गांधी जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन चैन की सांस तो वो नहीं ले पाएंगे पूरे इलेक्शन। और मुझे लगता है कि मामला यहाँ पे भी गड़बड़ होगा, क्योंकि केरल में भी इस बार बीजेपी की बहुत ज़बरदस्त लहर है और वैसे भी भाजपा का वहाँ पे वोट परसेंटेज 17% तक रहा है। और 17% कब 27% और 37% बन जाए कह नहीं सकते, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में एक बार में 0 से भाजपा 1 से भाजपा 20 तक 18 तक पहुंच सकती है, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जब त्रिपुरा में भाजपा 0 से शिखर तक का सफ़र तय कर सकती है, तो केरल में तो 17% वोट है। और मोदी जी की गारंटी जो है वो लोगों के अंदर हलचल पैदा कर रही है, मन और मस्तिष्क में हलचल तरंगे पैदा कर रही हैं, सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि इन पार्टियों को जिन्हें हम आज तक समर्थन दे रहे हैं, वो आज तक हमें क्या दे रहे थे और मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो गारंटियां दी हैं उसे किस हद तक पूरा किया है। एक एक करके सारे पार्टियों के नेता, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, छोड़ के पार्टियां बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी से अच्छी उन्हें पार्टी नहीं दिख रही है।
जो सांस्कृतिक विकास से लेकर आधुनिक विकास तक पर अपना चरम फोकस लगाए हुए है। तो तमिलनाडु के बाद केरल भी भाजपा के लिए अछूता नहीं रहेगा। इस चुनाव में, अगर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि तमिलनाडु में भाजपा 10 से 17 के बीच में सीटें निकालेगी, मेरे जैसा कि मुझे अनुमान है, तो यहाँ पे भी आपको मैं बता रहा हूँ 5 से 7 के बीच में सीटें ज़रूर आएंगी बीजेपी की। और मुझे लगता है तिरुवनंतपुरम जीतना तो श्योर है। इसके अलावा भी कई सीटें हैं जिनका मैं अगले वीडियोज़ में मूल्यांकन करूंगा वहाँ का, लेकिन काफ़ी वायनाड में भी मामला काफ़ी टफ है, क्योंकि बीजेपी ने कुछ क्रिश्चियंस के जो हैं, ईसाई जो समर्थक जो पार्टियां हैं क्षेत्रीय, उनसे भी बीजेपी ने तालमेल किया है केरल में, और उसके बाद क्रिश्चियन वोट भी बीजेपी की तरफ खिसके हैं, क्योंकि वहाँ जो लव जिहाद का मुद्दा है सबसे ज़्यादा वहीं पे असरदायक कारक है। और जो फिल्म बनी थी केरला स्टोरी, तो वो वहीं के मैटर पे बनाया गया है। और इस लव जिहाद का शिकार केवल हिंदू लड़कियां नहीं हैं, उससे कहीं ज़्यादा या उतनी ही क्रिश्चियन लड़कियां भी हैं, ईसाई लड़कियां भी हैं, जैसा कि फिल्म में दिखाया भी गया है। तो ईसाई भी मुसलमानों से उतने ही डरे हुए हैं जितना हिंदू है, जी उतने ही नाराज हैं जितना हिंदू हैं। और पीएफआई जो प्रतिबंधित संगठन जिसे भाजपा ने प्रतिबंधित किया, उस संगठन की सारी जड़ें वहीं पे है। जितने कुकर्म हैं मुसलमानों के और पीएफआई के, वो वहीं से शुरू होते हैं। वहीं से सबसे ज़्यादा मुस्लिम आईएस में लड़ाई के लिए गए हैं, या फिर आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र भी, सारे तार वहीं से जुड़ते हैं। तो वहाँ के ईसाई भी उतने ही मतलब डरे हुए और सावधान हैं मुसलमानों से जितना हिंदू हैं। और यही कारण है कि क्रिश्चियनों का, ईसाइयों का भी आकर्षण बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। उन्हें लग रहा है कि हमारी भी सुरक्षा अगर कोई कर सकता है तो ये बीजेपी ही कर सकती है और कोई नहीं, क्योंकि ये चाहे वामपंथी पार्टियां हो या कांग्रेस, ये सारे सेक्युलरिज्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का पोषण करते हैं, इस्लामिक वोट पाने के लिए ही लालायित रहते हैं। बाकी जो छोटे अल्पसंख्यक हैं उनके प्रति उनका कोई वो अपनी जिम्मेदारी नहीं दिखाते। उन्हें के लिए अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होता है। इस बीच जो सीएए कानून भाजपा लेकर आई है, उसमें भी क्रिश्चियनों का भी उसमें प्रावधान है कि अगर इन 3 देशों से में पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान में क्रिश्चियन भी हैं, अगर अल्पसंख्यक क्रिश्चियन प्रताड़ित होते हैं और वो अगर भारत की नागरिकता लेना पसंद करेंगे तो उन्हें भी वो सुविधा मिलेगी। और इससे मुस्लिम वर्ग भी बहुत आकर्षित है। और बीजेपी की इस नियम से, इस ईसाइयों के जोड़ने से सीए में वो भी गदगद हैं और कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर होते हैं कि बीजेपी हमारा भी ख्याल करती है, हर अच्छा काम करती है, वो चाहे उसमें कोई भेदभाव नहीं रखती है। उसने जो घर बनाए हैं वो गरीबों के लिए जो घर बनाए हैं वो ईसाइयों को भी मिले हैं, मुसलमानों को भी मिले हैं। मुसलमानों के द्वारा इतने गंदे स्तर पे भाजपा के प्रति रिएक्शन होने के बाद भी कामों में मुसलमानों के लिए कोई दो नीति नहीं बनाई है बीजेपी ने। सबको एक समान उसने विकास का ये सबके लिए किया है। सारी सुविधाएं, सारी जो फैसिलिटीज हैं गवर्नमेंट की, वो सबको एक भाव से देती है। तो
तो बीजेपी की ये खूबसूरती, ये जो अच्छाई है वो सबको भा रही है। जो थोड़े बहुत अच्छे अंदर से ठीक मुसलमान हैं वो भी बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, वो भी बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में वायनाड में और तिरुवनंतपुरम दोनों में बीजेपी के लिए रास्ता बहुत हद तक साफ हो जाता है। वहाँ पे वायनाड में तो करीब करीब 45% मुस्लिम वोट हैं, तो इसलिए हो सकता है कि वहाँ मतलब कि कांग्रेस बहुत स्ट्रगल करते करते जीत भी जाए, राहुल गांधी इस बार जीत भी जाए, श्योर नहीं है, 50% चांस है कि जीत भी जाए, लेकिन तिरुवनंतपुरम तो पूरी तरह से बीजेपी के हाथ में है। तो ये इसमें अन्नामलई जी ने आकर तड़का लगा दिया है, जो स्वाद में जो जैसे होता है कि दाल का में तड़का लगाने से उसका स्वाद बढ़ जाता है, उसी तरह अन्नामलई जी के आने से यहाँ बीजेपी और मजबूत हो गई है, वायनाड में और फाइट में आ गई है। और जो मलयाली सोच रहे थे कि बीजेपी को नहीं वोट करेंगे क्योंकि बीजेपी कमज़ोर है, वो भी उनके आने से जोश में हैं और वो भी भाजपा की तरफ मुड़ते दिखाई दे रहे हैं। और भाजपा को फाइट में देखकर, उनकी भीड़ को देखकर वहाँ वो भी इसकी तरफ आकर्षित दिखाई दे रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही मित्रों, अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। मेरी तो एनालिसिस यही है कि इस बार राहुल बाबा की नैया हो सकता है न हो पार वायनाड में भी। और देखिए सुन रहा हूँ कि अमेठी में भी खड़ा होने की तैयारी कर रहे हैं, शायद यहाँ पे इन सब चीज़ों को देखते हुए इस बार शायद दोनों जगह से हार जाएं, या फिर क्योंकि स्मृति ईरानी जी तो उनको वहाँ पे छोड़ने वाली नहीं है। स्मृति ईरानी ने जिस तरह से 5 साल में अमेठी में काम किया है, ये अब इस बार अगर खड़ा होते हैं तो और ज़्यादा वोटों से हारेंगे, ये श्योर है। लेकिन वायनाड भी इस बार खतरे से खाली नहीं। तो सभी राष्ट्रवादी मित्रों को राम राम। प्लीज़ मेरे इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय हिंद।